भारत में आतंकी घुस गए दर्शकों, और इनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह खबर आपको अलर्ट करने वाली है, आपको जरूर देखना चाहिए। तस्वीर दिखाइए, यह देखिए, पाकिस्तान ने हसनैन अली को भेजा है, इसके साथ आया है आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान। ये तीनों आतंकी, आप इनकी तस्वीर देखिए, ये पाकिस्तान से भारत में हमला करने के लिए दाखिल हुए हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं ये कहां से घुसे हैं। देख रहे हैं आप, नेपाल बॉर्डर, यानी जम्मू कश्मीर, जहां हमारी सीमा पाकिस्तान से लगती है, वहां से जब इनको कामयाबी नहीं मिली तो इन्होंने नेपाल का रास्ता चुना है, और नेपाल के रास्ते इन्होंने भारत में घुसपैठ की है और अलर्ट पर हैं इस समय। ये नेपाल बॉर्डर आपने देखा। अब मैं आपको दिखाता हूं, चेकिंग बढ़ा दी गई है। जैसे ही खबर मिली कि आतंकी आ गए, ये इंडिया नेपाल की बॉर्डर है और यहां पर चेकिंग हो रही है, लेकिन सवाल यही कि आखिर इतनी चेकिंग के बावजूद अंदर दाखिल कैसे हो गए। अब मैं आपको बताऊंगा ये आतंकी भारत में दाखिल क्यों हुए, इनकी मंशा क्या है, इनके मंसूबे क्या है। इस समय बिहार में चुनाव की सुगबुगाहट है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या विपक्ष के नेता, महागठबंधन के नेता तेजस्वी राहुल, सभी इस समय रैलियां कर रहे हैं। तो क्या आतंकियों के निशाने पर बिहार चुनाव में आने वाले नेता हैं? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी और विपक्ष के नेता नहीं है, यहां पर कई बड़े नेता पहुंचेंगे। आपको दिखाता हूं कौन कौन बिहार में पहुंचने वाला है। देख रहे हैं आप, योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, जो हिट लिस्ट में रहते हैं आतंकियों के। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, और इसलिए कहा जा रहा है ये आतंकी आखिर दाखिल क्यों हुए हैं, क्या इनके निशाने पर सियासी नेता हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, जहां से इनको सब कुछ जानकारी मिलती है और सब कुछ इनका रिमोट यहीं से चलता है। देख रहे हैं आप, यह है मसूद, हाफिज और मुनीर, और यहीं से रिमोट चलता है इनका। और इसलिए मैं कह रहा हूं, जब ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों को हमने ठोका तो इनके आका बिलबिलाने लगे, और अब ये भारत में हमले का प्लान बना रहे हैं। दिखाता हूं आपको। मोदी जो चाहे किए चला जाता रहे, याद रखें कि वो वक्त आने वाला है। मोदी अगर दोबारा से हिम्मत करेगा तो इस मर्तबा इंशाअल्लाह अज़ीज हम रुकेंगे नहीं। आतंकिस्तान पास नहीं आ रहा है। भारत के खिलाफ मुनीर और आतंकी एकजुट हो गए। मुनीर, हाफिज और मसूद अजहर को भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए सरकारी मंच दे रहा है। ये आतंकी पाकिस्तानी हुक्मरान भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बिलबिलाए हुए हैं। अपने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अभी सिर्फ स्थगित किया है। कश्मीर आतंकवाद से मुक्त होकर रहेगा, और होकर यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। भारत साफ कर चुका है कि आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। ऐसे में दुश्मनों की जमीन में छिपे आतंकियों ने भारत में घुसपैठ की कोशिश के नए रास्ते खोज निकाले हैं। अभी तक जो आतंकी भारत में घुसने के लिए कश्मीर का रास्ता अपनाते थे, अब वो इंडिया नेपाल बॉर्डर से घुसपैठ करने लगेंगे। दोनों देशों में किस तरीके से हाथ मिलाने का जो सिंबल है वो दिखाई दे रहा है आपको। तमाम जो पर्यटक आते हैं वो भी यहाँ पे देखिए सेल्फीज लेते हैं, फोटोज लेते हैं, और इसी के साथ साथ जिस तरीके से अगर बात की जाए तो लोग भी जाते रहते हैं, आते रहते हैं, यानी कि उनसे कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। खतरे की बात ये कि तीनों आतंकी भारत में घुस चुके हैं, आपके बीच कहीं छिपे हुए हैं। इनसे सतर्क रहना है जब तक ये ठोके नहीं जाते। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, ये आतंकी भारत में कैसे दाखिल हुए, कहां से दाखिल हुए, और इनके निशाने पर क्या क्या हो सकता है। दिखाता हूं आपको। ये देख रहे हैं आप, ये बिहार है, और बिहार से नेपाल की सीमा लगती है। ये पूरी 729 किलोमीटर की, यानी बिहार नेपाल सीमा से ये दाखिल हुए। अब जो जिले हैं मैं आपको बता रहा हूं, देखिए, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, और बताया जा रहा है पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण से भी ये जो 7 जिले हैं ये बॉर्डर से लगे हुए हैं, और आतंकी यहीं से दाखिल हुए हैं। लेकिन अब सोचिए, ये घुस तो आए तो ये कहां कहां जा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, क्या ये बिहार में रुक जाएंगे, या बिहार से उत्तर प्रदेश चले जाएंगे, या उत्तर प्रदेश के बाद जो बिहार की बॉर्डर लगती है झारखंड से, क्या ये झारखंड चले गए, क्या ये पश्चिम बंगाल चले गए, क्या इनके निशाने पर मध्य प्रदेश है, या फिर इनके निशाने पर दिल्ली है, पंजाब है। और इतना ही नहीं, देश के किसी भी हिस्से में या आपके शहर में भी हो सकते हैं। इसलिए कह रहा हूं कि अलर्ट जारी कर दिया है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं ये आखिर 3 आतंकी कौन हैं और कैसी कैसी तैयारी है, पुलिस इस समय क्या कर रही है, आपके पास जानकारी होनी चाहिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं। ये देख रहे हैं आप, ये तीनों आतंकियों के फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं। पाकिस्तान में पल रहे आतंकी नई नई साजिश कर रहे हैं। बिहार में नेपाल के रास्ते 3 आतंकी घुसकर आए हैं, और ये तीनों आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। बड़ी बात क्या, पुलिस ने जिन आतंकियों की फोटो जारी की है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं,
उसमें से एक का नाम है हसनैन अली, जो रावलपिंडी का रहने वाला है, दूसरा आदिल हुसैन, जो उमरकोट से ताल्लुक रखता है, और तीसरा है मोहम्मद उस्मान, ये बहावलपुर का रहने वाला है। खबर है कि इन तीनों ने भारत में घुसने के लिए मोतिहारी को चुना है और मोतिहारी के रक्सौल बॉर्डर से ये बिहार में आ गए। ये आतंकी अभी भी भारत में ही हैं, जो हमारे और आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है। दर्शकों, मैं बता रहा हूं आपको। ऐसे में बिहार पुलिस मुख्यालय में देखिए अलर्ट पर है, नजर रखी जा रही है। सभी जिलों को खुफिया तंत्र को एक्टिव करने के लिए कहा गया, इनपुट जुटाने और संदिग्धों पर कड़ी नजर रखने के आदेश भी दे दिए गए। अब आप सोचिए, अगर ये बिहार में आ गए, बिहार में क्या हो रहा है, हमारे सहयोगी प्रकाश की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार के बॉर्डर पर जो नेपाल से जुड़ा हुआ इलाका है वो लगभग 1600 से 1800 किलोमीटर का है, जो कि पोरस बॉर्डर है और सेफ गेटवे है आतंकवादियों के लिए, क्योंकि उसी बॉर्डर से मान लीजिए काठमांडू से आते हैं और बिहार में प्रवेश करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि इधर से उधर लोग आते जाते रहते हैं। और हमने देखा है कि बिहार के पश्चिम चंपारण के जंगल में, इनफैक्ट नेपाल के बॉर्डर में, यासीन बतकल को बिहार पुलिस ने ही आईबी के इनपुट पर, बिहार आईबी के इनपुट पर 2012-13 में गिरफ्तार किया था। और कई ऐसे आतंकवादियों की गिरफ्तारी दरभंगा मॉड्यूल जैसे पहले चलता था और स्लीपर सेल्स भी चलते थे आज से 15-20 साल पहले। तो इस तरह की घटनाएं हुई हैं, तो इससे इंकार नहीं किया जा सकता है कि कोई आतंकवादी घुस आया हो बिहार में। अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूं वो आपके लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर ये आतंकी आपके आसपास कहीं हुए तो क्या होगा, इसलिए इनकी तस्वीर दिखाता हूं। ये इनके आई कार्ड है और ये हमने एआई से तस्वीर को साफ किया है। दर्शकों, ये फुल फ्रेम आप तस्वीर देखिए, इस पर इनाम भी घोषित किया गया है। इसका नाम है हसनैन अली। ये पहला आतंकी हुआ। अब मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। दूसरी तस्वीर है आदिल हुसैन की। ये आप देखिए, ये है आदिल हुसैन। ये आदिल हुसैन जो है, ये भी साथ में आया है, उमरकोट का रहने वाला है। और अब मैं आपको दिखाता हूं तीसरी तस्वीर। तीसरी तस्वीर है मोहम्मद उस्मान, ये बहावलपुर का रहने वाला है और इस पर भी इनाम घोषित किया गया है। लेकिन अभी आपने देखा पहलगाम का हमला हुआ है। अब मैं आपको बताने वाला हूं, इन आतंकियों ने पहलगाम का मॉड्यूल अपनाया है। ये कैसा मॉड्यूल है, आइए जरा दिखाता हूं। खबर है कि भारत में इनकी घुसपैठ को 1 हफ्ता हो गया है। सोचिए जरा, जैश के तीनों आतंकी अगस्त के दूसरे हफ्ते में काठमांडू पहुंचे, वहां से पिछले हफ्ते ही ये बिहार में घुस गए और आतंकियों ने घुसपैठ के लिए पहलगाम जैसा मॉड्यूल अपनाया है। पहलगाम हमले में शामिल आतंकी भी पहले ही भारत में घुस आए थे। अब पाकिस्तानी आतंकी किसी भी भेष में आपके बीच हो सकते हैं। देख रहे हैं आप, ये कहीं रेलवे स्टेशन पर, किसी संदिग्ध घर में, मेट्रो स्टेशन पर हो सकते हैं। आपको अलर्ट पर रहना है। ये आतंकी भारत के किसी भी कोने में हो सकते हैं और आशंका है कि आतंकी बिहार में बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इनका मकसद बिहार में किसी बड़ी घटना को अंजाम देना है और बिहार में घुसे हुए इन 3 आतंकियों के पासपोर्ट भी बरामद किए गए। मोतिहारी पुलिस ने तीनों आतंकियों पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। साथ ही तीनों आतंकियों की खोज के लिए जिले भर में पुलिस, सशस्त्र सीमा बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियां जुटी हुई हैं। भारत नेपाल की सीमा इस वक्त हाई अलर्ट पर है। भारत नेपाल सीमा पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है और आपको यह बताता हूं कि भारत और नेपाल के बीच ओपन बॉर्डर है, यानी कोई आ जा सकता है आराम से। इससे नेपाल से बिहार के रास्ते भारत में एंट्री काफी आसान होती है और नेपाल सीमा की पगडंडी के रास्ते घुसपैठ की आशंका है। लग रहा है कि ये भी वहां जो गांव होते हैं आसपास, वहीं से दाखिल हुए हैं। दर्शकों, मैं बता रहा हूं आपको, ये पगडंडियां घुसपैठ करने वाले गांव के लोगों से आसानी से पैसों का लालच देते हैं और फिर घुस जाते हैं। संभव है तीनों आतंकी इसी पगडंडी के रास्ते भारत में दाखिल हुए या फिर इन्होंने भारत में घुसपैठ के लिए डंकी रूट का इस्तेमाल किया हो। इसके अलावा काठमांडू में ट्रैवल एजेंट भी भारत में एंट्री कराते हैं। ये फर्जी नेपाली नागरिकता और भारतीय पहचान पत्र के साथ आ सकते हैं। सावधान आपको कर रहा हूं, इसलिए सुरक्षा में सीमा पर जांच तेज कर दी गई है। अब मैं आपको बताता हूं, खबर यह है कि ये मोतिहारी से दाखिल हुए। मोतिहारी के एसपी इस पूरे मसले पर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। बिहार के बॉर्डर पर जो नेपाल से जुड़ा हुआ इलाका है वो लगभग 1600 से 1800 किलोमीटर का है, जो कि पोरस बॉर्डर है और सेफ गेटवे है आतंकवादियों के लिए, क्योंकि उसी बॉर्डर से मान लीजिए काठमांडू से आते हैं और बिहार में प्रवेश करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि इधर से उधर लोग आते जाते रहते हैं। और हमने देखा है कि बिहार के पश्चिम चंपारण के जंगल में, इनफैक्ट नेपाल के बॉर्डर में, यासीन बतकल को बिहार पुलिस ने ही आईबी के कोई भी आतंकवादी की अब खैर भारत की भूमि पर नहीं है। यह मोदी की सरकार है और गृह मंत्री अमित शाह जी की निगाह सीमा के एक एक इंच पर है। जरूरत पड़ा तो उसको जहन्नुम में भी भेजेंगे। देखा आपने, ये गृह राज्य मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि जहन्नुम में भेजेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अभी भी अलर्ट पर है हमारे सैनिक। देख रहे हैं आप, बांदीपोरा में भी घुसपैठ की कोशिश की गई थी, उसे हमने नाकाम किया। उरी में कोशिश की गई, उसे हमारे सैनिकों ने नाकाम किया। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं अभी कैसी सुरक्षा की जा रही है। दिखाइए जरा, ये आप देखिए, मौसम कोई भी हो, इस तस्वीर को फुल फ्रेम दिखाइए। देख रहे हैं आप, बारिश का मौसम है और हमारे जवान आपकी सुरक्षा में, घुटनों तक पानी है, घुटनों तक, और यहां पर सुरक्षा में तैनात हैं, यानी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी
हमारे सैनिक आपकी सुरक्षा में तैनात हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि सीमा पर कौन से सैनिक तैनात रहते हैं, क्योंकि आतंकी कहीं से भी आ सकते हैं। भारत की जमीनी सीमाएं 7 देशों से लगती हैं। इन देशों में चीन है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान। अब नेपाल भूटान बॉर्डर पर एसएसबी को सुरक्षा का जिम्मा दिया गया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ तैनात रहती है। भारत तिब्बत सीमा पर आईटीबीपी का जिम्मा है, उनकी जिम्मेदारी है सुरक्षा। म्यांमार बॉर्डर पर असम राइफल्स तैनात होती है, यानी अलग अलग बॉर्डर पर इस समय सैनिकों को तैनात कर दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं, हमने आज लोगों से भी बात की, क्योंकि ये कहीं भी छिपे हो सकते हैं। लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। आज देश जिनके नेतृत्व में है वो पूरे भारत का नागरिक 100% सुरक्षित है। अगर वो आतंकवादी घुसा तो आप देखे होंगे ऑपरेशन महादेव, उसके अंतर्गत ये 3 क्या 50 भी घुसेंगे तो जमीन खोद करके निकाल करके उसको सजा देने का काम देने वाले के हाथ में आज देश है। हम लोगों को कभी सोचना भी नहीं पड़ता है कि कोई घुसपैठिया में कोई हमारा कुछ बिगाड़ के जाएंगे, और उनका कभी बिगाड़ना सफल भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा देश का आज गृह मंत्री जो अमित शाह जी काम कर रहे हैं, देश में किस तरह से गृह मंत्री का कार्यभार संभाल रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी किस तरह देश की सुरक्षा करवा रहे हैं, तो हम लोगों को क्या सोचना पड़ेगा। शासन महकमा हरकत में आ गया है और हमें उम्मीद है कि इस सरकार में एक्शन होते देरी नहीं लगता है और इससे यहाँ के आम आवाम को डरने की आवश्यकता नहीं है।